से एमआईएम का माहौल था, जिस तरह से नौजवानों में जो जोश और जो जुनून था, उस वक़्त हम लोग यकीनन हम लोग पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि हम लोग जीत रहे हैं। तो उस वक़्त हम लोग थर्ड पोजीशन में चले गए थे। हमारे आला कमान को हमारी ज़रूरत नहीं है, हम जैसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है। उनके पास अब बड़े बड़े लीडर आ चुके हैं, उनको हमारे सदर साहब को जिताने के लिए। शायद उन लोगों के अपने जगह में गुमान होना अच्छी बात है। ये तभी ना हम पुराने लोगों को नहीं ढूंढा जा रहा है, नहीं खोजा जा रहा है। अवाम का कहना है कि जो हमारे दुख दर्द में, जो हमारे तकलीफ़ में, हमारे खुशी में, हमारे गम में जो हमें हमेशा शामिल होता हो, हम ऐसे लीडर को चुनना चाहते हैं। जो लग रहा है कि बड़ी चौंकाने वाला फैसला लेने जा रही है किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अवाम। लोगों ने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत किए थे। एक वक्त था कि हम लोगों को पार्टी के नाम पे कहीं बैठने नहीं दिया जा रहा था, हमें पर अछूत समझा जाता था। बीजेपी का बी टीम का जो एक ठप्पा जो हमारी पार्टी पे लगा हुआ आज भी कहा जा रहा है, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में हालात बदल गई है। अब वो नहीं कह सकते। चाह रहे कि हमारे जो हमेशा दुख दर्द में, खुशी में, गम में हमारे एक फ़ोन कॉल पे हमें कोई रिस्पांस दे। तो ऐसे नेताओं को लोग पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं, तो उनके दीवाने हो रहे हैं। हम अब एमआईएम के कार्यकर्ता कितने मजबूत हैं, हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग कितने मजबूती से अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किए हैं बूथ लेवल पर, तो वो डिपेंड करेगा। लेकिन यकीनन पिछले 5 सालों में अख्तर ईमान साहब भी काफ़ी मेहनत किए हैं, मास्टर मुजाहिद साहब भी काफ़ी मेहनत किए हैं, और जावेद साहब जो मौजूदा एमपी हैं, यकीनन उनकी जो तरक्याती काम है, उन्होंने जो विकास किया है, डेवलप किया है, उसके बुनियाद पे इस बार उनको वोट। पिछली बार एमआईएम बहादुरगंज कोचाधामन में काफ़ी मजबूती नंबर 1 पे थी। अब इस बार का तो हम आंकड़ा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यकीनन मैं अभी, लेकिन इसीलिए तो अभी मैं सर्वे कर रहा हूँ, क्योंकि हम सारे लोग अपने हैं, क्योंकि ये तीनों जो कैंडिडेट हैं ये भी हमारे अपने हैं, और हम वोट देने वाले भी सारे लोग अपने ही हैं। इसी दबी जुबान में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस अंदाज में कभी बात करता नहीं हूँ। बहुत जल्द मैं फिर इंशाल्लाह पूरी खुल करके बोलूँगा। यकीनन इलेक्शन के मौके पे हमारे नौजवान साथी काफ़ी जज्बाती हो जाते हैं। हम यकीनन जज्बाती ना होकर के हम पूरी शांति और सुकून के साथ वोट देने का काम करें। कल मैंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मिला, मैंने एमआईएम के भी कार्यकर्ताओं से मिला, हमने जदयू के भी कार्यकर्ताओं से मिला, बीजेपी के भी कुछ समर्थकों से भी मिला। नेताओं के लिए मत लड़िए, किसी भी कैंडिडेट के लिए आप अपनी पर्सनल रिलेशन एक दोस्त के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ खराब 10 सेकंड दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका हम 10 सेकंड लेना चाहेंगे। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का प्रायोजक है बदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहादुरगंज। यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई हर तरीके का सामान सस्ता एवं किफायती दरों पर उत्तम गुणवत्ता के साथ मिलता है। अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना चाहते हैं तो आप एक बार बदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहादुरगंज जरूर विजिट करें। पूरा पता है शिव मंदिर चौक, थाना रोड, बहादुरगंज। इकबाल साहब, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, नजदीक क्या अब तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है, और ऐसे में आपका कल ही मैंने पोस्ट देखा कि आपने कहा कि लोकसभा चुनाव है तो लोगों से चर्चा विमर्श, तो क्या लगा, क्या रुझान लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है 2024 में लोकसभा के समय? लोकसभा क्षेत्र किशनगंज की अवाम इस बार बड़ी चौंकाने वाला फैसला करने वाला है। पिछले कई दिनों से मैं किशनगंज जिला के अलग अलग ब्लॉक का दौरा कर रहा हूँ। कल मैंने कोचाधामन, बहादुरगंज और किशनगंज के कुछ एरिया का मैंने कल क्षेत्र भ्रमण किया। हर तबके का अलग अलग राय शुमारी हो रही है, अलग अलग राय है, अलग अलग तबके का। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी राय अलग है, नौजवान तबका का राय अलग है। अवाम का कहना है कि जो हमारे दुख दर्द में, जो हमारे तकलीफ़ में, हमारे खुशी में, हमारे गम में जो हमेशा शामिल होता हो, हम ऐसे लीडर को चुनना चाहते हैं। किन्हीं का कहना है कि जो हमारे लिए हमेशा बेबाक अपनी आवाज़ को बुलंद करता हो विधानसभा में और लोकसभा में भी जाके हमारे हकूक़ की लड़ाई लड़ सके, हमें ऐसे लीडर चुनना है। बहुत सारी अवाम का ये कहना है कि जो शरीफ हो, ईमानदार हो, ऐसे लीडर को हमें चुनना है। तो अलग अलग राय शुमारी है, लेकिन इस बार जो लग रहा है कि बड़ी चौंकाने वाला फैसला लेने जा रही है किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की अवाम। तो अभी हम भी पूरा खुल के नहीं आपको बता पा रहे हैं, इसलिए मैं अभी पूरे हालात का जायज़ा ले रहा हूँ, आंकड़ा ले रहा हूँ कि आखिर आगामी लोकसभा चुनाव में क्या होगा। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूँ पर्सनली, तो 2019 के चुनाव में आपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काफ़ी मेहनत किया था। 2019 में बहुत सभाएँ की। इस बार भी वही उम्मीद की जाएगी कि मजलिस के दामन को आप थामेंगे और बड़ी मजबूती से उनका चुनाव प्रचार में नजर आएंगे? हाँ, यकीनन 2019 नहीं, 2015 से ही मैंने एमआईएम का दामन को मजबूती से पकड़ के रखा है।
जब पार्टी 2015 में आई थी उस वक़्त से लेकर के आज तक मैं पार्टी के साथ हूँ, खड़ा हूँ। यकीनन विधानसभा के बाद मेरी एक्टिविटी कम हुई है, ये सच्चाई है। इसमें मेरी गलती नहीं, हमारे पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं ये उनकी गलती है। आखिर अपने कार्यकर्ताओं से उनको कैसे काम लेना है ये तो जिम्मेदारी उन लोगों की है। हम लोग तो सिपाही हैं, हमें जो आदेश होगा हम तो उस पर खरा उतरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो बीच में हमारे पार्टी आला कमान का भी हमें वो आदेश नहीं मिला है, इसलिए अभी हम शांत बैठे हुए हैं और देखिए आगे क्या होता है। इंतज़ार में अभी हम बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ ना कुछ फैसला लेने वाले हैं। कोर कमेटी के जो लोग 2019 में सदस्य रह चुके थे, चाहे असद इकबाल हो या इस तरह से और भी कई नाम हैं, किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ मैं। तमाम तो लोगों से बातचीत हो रही है, लेकिन पार्टी उन्हें नहीं ढूंढ रही है। मजलिस की अगर हम बात करें तो क्या मजलिस इस गुमान में है कि उनकी जीत सुनिश्चित है? अभी तक तो यही लग रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं और यकीनन शायद उन लोगों के अपने जगह में गुमान होना अच्छी बात है। ये तभी ना हम पुराने लोगों को नहीं ढूंढा जा रहा है, नहीं खोजा जा रहा है, जिन लोगों ने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत किए थे। एक वक्त था कि हम लोगों को पार्टी के नाम पे कहीं बैठने नहीं दिया जा रहा था, हमें पर अछूत समझा जा रहा था। बीजेपी का बी टीम का जो एक ठप्पा जो हमारी पार्टी पे लगा हुआ आज भी कहा जा रहा है, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में हालात बदल गई है, अब वो नहीं कह सकते हैं लोग। लेकिन उस वक्त से आज तक शायद अब हमारे आला कमान को हमारी ज़रूरत नहीं है, हम जैसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है। उनके पास अब बड़े बड़े लीडर आ चुके हैं उनको, हमारे सदर साहब को जिताने के लिए, तो हम जैसे लोगों की इसलिए खोज नहीं हो रही होगी, ऐसा भी हो सकता है। बाकी हम लोग अभी हैं, गो में हैं, इंतज़ार में हैं कि किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, किशनगंज की कौन सारी ऐसी समस्या हैं, क्या आइडियोलॉजी होनी चाहिए 2024 के चुनाव के एक शिक्षित नौजवान के हैसियत से अगर अपनी बातों को आप रखें तो? देखिए हमेशा हर अवाम चाहती है कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट पे चुनाव होनी चाहिए, विकास के नाम पे चुनाव होनी चाहिए, तरक्यात के मौजू पे चुनाव होनी चाहिए। और आज भी किशनगंज के अवाम चाह रही है कि जो हमें हमारा इलाके की जो तरक्की करा सके, किशनगंज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ब्रांच को जो फ़ंड दिला सके, हमारे यहाँ की जो सड़कों की हालात बुरी है उनको सही कर सके, तालीम में जो पसमानदगी है उनको जो दूर सके, नई नई स्कीमें ला सके। इसी बुनियाद पे लोग वोट करना चाह रहे हैं। इसी पे लोग जो चाह रहे हैं कि हमारे जो हमेशा दुख दर्द में, खुशी में, गम में हमारे एक फ़ोन कॉल पे हमें कोई रिस्पांस दे, तो ऐसे नेताओं को लोग पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं, उनके दीवाने हो रहे हैं। और यकीनन होना भी चाहिए। सियासत तो वही है ना, पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है कि आप अवाम के साथ कितना खरा रहते हैं, अवाम के लिए कितने आप हमदर्द हैं। हर अवाम यही चाहती है कि जिसको मैं अपना कीमती वोट देता हूँ, मतदान जिसको मैं कर रहा हूँ, तो वो हमारे लिए भी हमेशा खड़े रहे, हमारे चाहे खुशियों में हो, चाहे हमारे गम में हो, दिन के उजाले में हो, रात के अंधेरे में हो, हमारे साथ खड़े होना चाहिए। अवाम अब ऐसे ही नेताओं को पसंद कर रही है और ऐसे ही नेताओं को शायद इस बार लोकसभा चुनाव में वोट करेगी इंशाल्लाह। 2019 की अगर हम बात करें तो डॉक्टर जावेद साहब जो कांग्रेस से थे उनकी जीत हुई और दूसरे पायदान पर जेडीयू थी और तीसरे पर एमआईएम रहा। इस बार क्या लगता है कि किस तरह की क्या समीकरण हो सकते हैं? देखिए हम तो इतने बड़े ज्ञानी तो हैं नहीं, लेकिन अब देखिए क्या होता है। हालात यकीनन तीनों जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, तीनों काफ़ी मजबूत हैं, कैंडिडेट हैं, तीनों अपनी अपनी जगह में अपनी वजूद रखते हैं। और किशनगंज है ये, जब पूरे बिहार में सभी सीट बीजेपी के एनडीए के खाते में चला गया था, लेकिन एक ही सीट जो कांग्रेस के खाते में गया था, तो ये किशनगंज है। यहाँ का आंकड़ा लगाना, क्योंकि पिछली बार यकीनन जिस तरह से एमआईएम का माहौल था, जिस तरह से नौजवानों में जो जोश और जो जुनून था, उस वक़्त हम लोग पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि हम लोग जीत रहे हैं। तो उस वक़्त हम लोग थर्ड पोजीशन में चले गए थे। लेकिन यकीनन पिछले 5 सालों में अख्तर ईमान साहब भी काफ़ी मेहनत किए हैं, मास्टर मुजाहिद साहब भी काफ़ी मेहनत किए हैं, और जावेद साहब जो मौजूदा एमपी हैं, यकीनन उनकी जो तरक्याती काम है, उन्होंने जो विकास किया है, डेवलप किया है, उसके बुनियाद पे इस बार उनको वोट मिलेगा। तो अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की अवाम ही बता पाएगा। लेकिन बड़ी दिलचस्प होने वाला है इस बार का लोकसभा चुनाव, क्योंकि तीनों हमारे बहुत ही ख़ास लोग हैं, 2 कोचाधामन से, एक पोठिया ब्लॉक से, और तीनों ही आदम अपने ही लोग हैं। तो ज़बरदस्त मुकाबला तो इस बार देखने को मिलेगा लोकसभा क्षेत्र चुनाव को लेकर के।
हाँ, हालांकि आप दिगल बैंक से हैं, लेकिन बहादुरगंज से आपका नाता बरसों से रहा। बिल्कुल। जितना वक्त आपने बहादुरगंज को दिया होगा, मैंने समझता हूँ कि उतना समय आपने दिगल बैंक को दिया है। 2019 की अगर हम बात करें तो जो जदयू से सैयद महमूद अशरफ थे, वो बहादुरगंज से बहुत कम वोट लेकर आए थे, जबकि अख्तुल ईमान साहब, हाँ। अख्तुल ईमान साहब को बहादुरगंज से बहुत ज़्यादा वोट आए थे। लेकिन जब इस बार मास्टर मुजाहिद साहब चेहरा होंगे तो बहादुरगंज और खुर्शीद अहमद एक जैसा कर गए। तो ये समीकरण थोड़ा सा क्या लग रहा है कि बहादुरगंज में एमआईएम के जो वोटों का रफ्तार है वो नीचे गिर सकता है, और ऐसे अगर नीचे गिरता है तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए ये सही संकेत नहीं है। देखिए, आप देखिए वोट कास्टिंग के वक्त वोट कितना कास्ट कराते हैं हमारे पार्टी के अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं। यकीनन मैं देखा हूँ पिछली बार कि वोट चाह रहे कि हम फना कैंडिडेट को दें, लेकिन जब वोट बूथ में जब पहुँचते थे तो उनका वोट को कन्वर्ट करा लिया जाता था। तो अब एमआईएम के कार्यकर्ता कितने मजबूत हैं, हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग कितने मजबूती से अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किए हैं बूथ लेवल पर, तो वो डिपेंड करेगा। यकीनन पिछली बार एमआईएम बहादुरगंज कोचाधामन में काफ़ी मजबूती नंबर 1 पे थी। अब इस बार का तो हम आंकड़ा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यकीनन मैं अभी, लेकिन इसीलिए तो अभी मैं सर्वे कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर इलाके का दौरा कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर आपके चैनल पे हम आकर के ज़रूर एक बार फिर बताएंगे पूरे क्षेत्र का। मुझे भरपन करने दिए भी, मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र का एक बार दौरा करना चाहता हूँ इंशाल्लाह। उसके बाद बहुत जल्द मैं एक फैसला लेने वाला हूँ। क्या सोच है दौरा जो कर रहे हैं आप, क्या आपका लॉजिक क्या है इसमें? मैं देख रहा हूँ कि क्या पोजीशन है, किसका क्या हालात है, पब्लिक की क्या राय है, क्योंकि पब्लिक की राय जो बेहतर होगा इंशाल्लाह, पब्लिक के जो राय होगी मैं भी उनके साथ जाना चाहूँगा। बिशनपुर में कल आप ने रहा, वहाँ की कोचाधामन चूँकि किशनगंज की लोकसभा का एक हॉट विधानसभा है, तो वहाँ के बिशनपुर में आपने कल रहा, वहाँ क्या कुछ फिजाएँ लगी आपको? अभी मुझे मत बुलवाइए कुछ ऐसा, लेकिन बोले नहीं कि इस बार का राय बड़ी अलग थलग राय मिल रही है इलाके में जब जा रहे हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं खुल करके फिर आऊँगा। आज मैं यकीनन आपसे थोड़ी सी दबी जुबान में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस अंदाज में कभी बात करता नहीं हूँ। बहुत जल्द मैं फिर इंशाल्लाह पूरी खुल करके बोलूँगा। आएंगे आप। आखिरी सवाल आपसे कि चुनाव का टाइम है, चुनाव कई रंजिशों में कभी कभी बदल जाया करता है। हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं, जो साथी होते हैं, अलग अलग दलों से जुड़े होते हैं, गाली गलौज, हाथापाई, लड़ाई मार तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में जो चुनावी माहौल बनता जा रहा है, तो एक शिक्षित नौजवान होने के नाते, बुद्धिजीवी होने के नाते किस तरह से क्या अपनी बातें भी रख जाए, किसी से बात खराब भी ना हो, क्या दिशा निर्देश रहेगा अंतिम में? क्या मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, नौजवानों से, हमारे बुज़ुर्गों से भी, कि आप कभी भी इन पार्टी के नेताओं के लिए लड़े नहीं, क्योंकि हम सारे लोग अपने हैं। क्योंकि ये तीनों जो कैंडिडेट हैं ये भी हमारे अपने हैं, और हम वोट देने वाले भी सारे लोग अपने ही होंगे। इसलिए नेताओं के लिए मत लड़िए, किसी भी कैंडिडेट के लिए आप अपनी पर्सनल रिलेशन एक दोस्त के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ ख़राब ना करें। हम लोगों को एक जगह रहना है। हम लोग इस तरह का कभी प्रतिद्वंदी बन करके इस तरह की चीज़ें हम लोग ना करें। यकीनन पिछले बार देखा गया था, काफ़ी तरह की बहुत तरह की बातें आई थी, वो एक दूसरे पर लालछन भी लगाया गया था। इस तरह से ना हो, हम लोग मिलजुल करके जिनको भी जिन नेता का साथ देना है, क्योंकि हम सारे लोग कल मैंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मिला, मैंने एमआईएम के भी कार्यकर्ताओं से मिला, हमने जदयू के भी कार्यकर्ताओं से मिला, बीजेपी के भी कुछ समर्थकों से भी मैं मिला, सबसे मिला, क्योंकि सारे लोग हम लोगों के दोस्त हैं। यकीनन हम लोग अलग अलग पार्टी में, मैं एमआईएम से हूँ, कोई जदयू से है, कोई कांग्रेस में जुड़ा हुआ है, कोई बीजेपी से है, लेकिन सारे लोग तो हम लोग अपने हैं। इसलिए हम अपनी जो पर्सनल रिलेशन है, हम लोग इस पॉलिटिक्स के चक्कर में ना ख़राब करें। मैं यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा। यकीनन ये इलेक्शन 1 से 1.5 माह का टाइम है, फिर जो हमारे कैंडिडेट जीतेगा मस्ती तो वो लोग करेंगे, लेकिन हम लोगों को फिर तो इसी समाज में रहना है। तो हम लोगों को इंशाल्लाह हम लोग अपने आप से भाईचारगी, अपनी दोस्ती, अपने रिलेशन को ख़राब नहीं करेंगे। बाकी जिनको भी जिसको सपोर्ट करना है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी होता है कि मुझे किस पार्टी को पसंद करना है, किस पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है। हम करें दिल खोल के, एक जिसका भी साथ रहें एकदम ईमानदारी के साथ, एकदम चुस्त दुरुस्त के साथ उनका साथ दें, पूरी दयानतदारी के साथ उनका साथ रहें, जिस भी पार्टी के आप कैंडिडेट के साथ हैं। लेकिन हम अपनी
आपसी भाईचारगी और जो एक रिश्ता है इनको ख़राब नहीं करेंगे, माहौल को हम ख़राब नहीं करेंगे। यकीनन इलेक्शन के मौके पे हमारे नौजवान साथी काफ़ी जज्बाती हो जाते हैं। हम यकीनन जज्बाती ना होकर के हम पूरी शांति और सुकून के साथ वोट देने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराएं। हम लोग अपने अपने बूथों में जाकर के अपने इलाकों में मतदान के संबंध में, मतदान के विषय में लोगों को समझाएं कि आपका एक वोट आपके किशनगंज लोकसभा का तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। इसलिए मत ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो अच्छे कैंडिडेट हो, जो आपके दिल को भाए, उनको वोट ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।